बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, अब 18 मई को एक बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली होने वाली है। अब ये तब्दीली बहुत से लोगों को परेशान भी करेगी, लेकिन ये तब्दीली आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग वैसे भी बड़े मजबूत इरादों के मालिक हो, आप बड़े साबित कदम रहते हो, प्रैक्टिकल लोग हो, और आपकी ये प्रैक्टिकल अप्रोच ही आपको दूसरों से मुमताज करती है। अब देखिए, गुरु और राहु का एक नौपंचम योग बन रहा है, तो इसकी वजह से आप लोगों की लव लाइफ के अंदर एक नई चमक भी आएगी। आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो आपके रिश्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। आपका पार्टनर आपके लिए कोई रोमांटिक गिफ्ट भी ला सकता है, आपको तोहफे तोहफ मिल सकते हैं। तो नए ताल्लुकात बनाने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। और अगर आप सिंगल हैं, तो इस ड्यूरेशन में 17, 18 और 19 मई को आपका कोई पुराना दोस्त, कोई पुरानी मोहब्बत भी आपको दोबारा से राबता कर सकती है या कर सकता है। तो इस नवपंचम राजयोग की वजह से, जो गुरु और राहु की वजह से बनेगा, आपकी जिंदगी में खुशियां भी आएंगी और खुशहाली भी आएगी। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक ज्यादा मजबूत हो जाएगा, कुर्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका माजी में कोई इख्तलाफ या झगड़ा चल रहा था, तो 15 मई के बाद वो इख्तलाफात भी ख़त्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर सैर व सियाहत के लिए भी जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए भी जा सकते हैं, बाहर खाने खाने जा सकते हैं। और वो तमाम लोग जो शाकत पर कोई काम कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि 16 मई का दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो 16 मई को आप कोई नया एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो 16 मई को आपकी अपने महबूब से मुलाकात भी हो सकती है। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं इस ड्यूरेशन में, अगर आप कुछ सफ़र करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि दौरान सफ़र एक तो आप लोग मोहतात रहें, अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करें। और अगर आप डिले कर सकते हैं, तो डिले करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो 17 मई की डेट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी 13 मई के बाद मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आप लोग फोकस्ड हो जाएंगे, पढ़ाई में आपका ध्यान भी लगेगा और आपको रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। कारोबारी लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। अगर आप अपने कामों के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, मौजूदा जॉब या कारोबार को छोड़कर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ बड़े फैसले भी कर सकेंगे। आपके अंदर कायदाना सलाहियतें रहेंगी, आपकी शख्सियत के अंदर एक पुरकशिश किस्म का असर भी रहेगा, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आपको पसंद भी किया जाने लगेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप सबको आफतों से, मुसीबतों से बचा के रखे। ये जंगो जदल जिसका शोर मचा हुआ है, ये हमेशा जंगो जदल तबाहियां लेकर आते हैं, खराबियां लेकर आते हैं। अल्लाह हमें इनसे महफूज रखे, अल्लाह हमें कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है, वो है लियो बुर्ज असद। लियोज एक बहुत ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है 18 मई को। 18 मई के बारे में बहुत सारे लोग YouTube पर वीडियोस बना रहे हैं, ड्रा रहे हैं, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी खराबी वाली बात नहीं है। हाँ, अप्स एंड डाउन आएंगे, थोड़ी टेंशन हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए यह वक्त कम से कम बहुत अच्छा रहने वाला है। एक तो इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत ज़्यादा कुर्बत वाला हो जाएगा, आपके रिश्तों के अंदर गर्मजोशी भी आएगी और गहराई भी आएगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, तो आपके रिश्तों के अंदर गर्मजोशी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर
आपका रिश्ता खराब हो गया था या आपके ताल्लुकात बिगड़ गए थे, खुसूसन अपनी महबूबा के साथ, अपने महबूब के साथ या अपने बच्चों के साथ भी, तो अब वो ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो सिंगल लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। तो इस ड्यूरेशन में कुछ नए रिश्ते भी बनेंगे, नए मामलात बनेंगे। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उस रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, तो भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अब बेहतर होगी, कुर्बत बढ़ेगी। और अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन बे औलाद हैं, तो अब आपको 18 मई के बाद औलाद की खुशखबरी भी मिलने वाली है। वैसे भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत क्रिएटिव रहेगा, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आएंगे, कुछ नया करने की, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप बहुत अच्छा बोलेंगे और बड़ी आसानी से आप वो जॉब ले भी लेंगे। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को इंशाल्लाह एक नुमायाँ कामयाबी मिलेगी। कारोबारी लोगों के लिए ये जो टाइम है यूँ अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने कामों को बढ़ाते हैं, नई मार्केट्स तक जाते हैं, नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में आपके कारोबार में तरक्की होगी। आपको नए कस्टमर्स मिलेंगे, नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए कारोबारी लोगों के साथ आपकी जान पहचान बढ़ेगी और सोसाइटी में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफा होगा। आप जो बात कर रहे हैं, आपकी बातों की कदर की जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों ने इस ड्यूरेशन में एक एहतियात यह करनी है कि आपने घमंड नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि अब आप लोगों को कामयाबियां मिलेंगी। तो अगर आप लोग तकब्बुर करेंगे, तो तकब्बुर का आपको पता है कि उसका रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो ओवरऑल ये टाइम जो है आप लोगों के लिए, अगर हम देखें तो 90% आप लोगों को बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाएगा। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो जाएगी और आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी 80% तक नए मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव टाइम रहने वाला है। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप सबको आफतों से, मुसीबतों से बचा के रखे। ये जंगो जदल जिसका शोर मचा हुआ है, ये हमेशा जंगो जदल तबाहियां लेकर आते हैं, खराबियां लेकर आते हैं। अल्लाह हमें इनसे महफूज रखे, अल्लाह हमें कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस 18 मई को बहुत बड़ी चेंज हो रही है और इस चेंज से बहुत सारे लोगों को डराया भी जा रहा है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट कुछ नया ज़रूर करेगा। और ये जिस नए की हम बात कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत कुछ मामलात को बेहतर बनाएगा, नई चेंजेस लेकर आएगा और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। अब देखिए, जब हम सैयारों की बात करते हैं, मिड मई को, ख़ास तौर पर 18 मई को गुरु यानी कि जुपिटर और राहु का जो योग बनेगा, ये आपकी फैमिली लाइफ को बहुत एक्टिव कर देगा। आपकी सारी तवज्जो अपने घर, अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। बल्कि वो तमाम लोग भी जिनका माजी में अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ था, ताल्लुकात बिगड़ गए थे, तो अब उनके ताल्लुकात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ख़ानदानी जो तनाज़ात हैं वो बहुत हद तक हल हो सकेंगे। तो रूठों को मनाने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने बहन भाइयों से दूर रहते हैं या फिर अपने वालिदैन से दूर रहते हैं, तो आप उनके ज़्यादा करीब आ जाएंगे, आप उनकी ज़्यादा केयर करेंगे, उनसे मिलने का आपको मौका भी मिलेगा। अब देखिए, ये वक्त उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि अगर तो आपका अपने किसी भाई के साथ ज़मीन के मामले को लेकर कोई तनाज़ा था, तो अब वो तनाज़ा, वो मसला भी हल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी चेंजेस आएंगी, बेहतरी वाले मामलात बनेंगे। अगर आप अपने कामों के अंदर कुछ नई चीज़ें लाना चाहते हैं,
चेंजेस करना चाहते हैं, काम के तरीकाकार को बदलना चाहते हैं, बेहतर सैलरी पैकेज पर जाना चाहते हैं, या कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको नए मौके मिलेंगे। आपके काम की भी सोसाइटी में इज्जत होगी। आप जो काम कर रहे हैं लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगे। और वो तमाम लोग ख़ास तौर पर जो मुलाजमत कर रहे हैं, अगर आप प्रमोशन के इंतज़ार में थे तो अब आपकी वो प्रमोशन भी होने वाली है। शराकत पर काम करने वाले लोगों के लिए भी ये एक अच्छा वक्त है। और अगर आप शराकत पर कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबारी मुआहदा करना चाहते हैं, तो वो भी इस ड्यूरेशन में हो पाएगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। आप अपने घर पर कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर के अंदर खूबसूरती वाली चीज़ें खरीद के ला सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। हाँ, एक एहतियात है, अगर आपके जहन में कोई बड़ा प्लान है तो आपने वो प्लान किसी के साथ भी शेयर नहीं करना जब तक आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल जाती, क्योंकि कुछ छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने होशियार भी रहना है। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप सबको आफतों से, मुसीबतों से बचा के रखे। ये जंगो जदल जिसका शोर मचा हुआ है, ये हमेशा जंगो जदल तबाहियां लेकर आते हैं, खराबियां लेकर आते हैं। अल्लाह हमें इनसे महफूज रखे, अल्लाह हमें कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दाल, एक्वेरियंस, अब 18 मई को एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। और 18 मई का ये जो चेंज है, इस चेंज से बहुत सी नई चीज़ें होंगी, नए मामलात बनेंगे, बहुत सी चीज़ें अग्रेशन की तरफ भी जाएंगी। जिस तरह बहुत सारे लोग जंगों का कह के डरा भी रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा कोई बड़ा खराबी वाला मामला नहीं होगा। लेकिन कुछ जैसी टेंशन है ऐसी टेंशन बढ़ेगी भी, लेकिन जंग जैसी सूरत हाल इंशाल्लाह पैदा नहीं होगी। अब यहाँ पे चूंकि राहु और गुरु दोनों मिलकर आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त पोजीशन बना रहे हैं, और इन दोनों की ये पोजीशन आप लोगों के लिए कई मामलात में आपको बड़े फ़ायदे भी पहुंचाएगी। आप लोग सबसे पहले तो एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, बहुत से नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आएंगे। तो वो तमाम लोग जो IT सेक्टर में काम करते हैं, आप क्रिएटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या कोई भी ज़हनी तख्लीकी काम करते हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, डिज़ाइनर हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपके अंदर ऐसा कोई क्रिएटिव हिडन टैलेंट है तो आपको अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए, क्योंकि आप इसी टैलेंट की वजह से शोहरत भी पाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। अगर आपका कोई एक काम एक लंबे अरसे से अटका हुआ था, तो अब ऐसे रुके फंसे हुए काम भी चलना शुरू हो जाएंगे, उन पर आपको मेहनत करनी चाहिए, पेंडिंग काम मुकम्मल हो सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोग एक लंबे टाइम से किसी कारोबार में, किसी काम में मेहनत कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे, रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा था, तो अब आप लोग देखेंगे कि उससे आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपका सोशल नेटवर्क भी बढ़ेगा, आपको करीबी लोगों से फ़ायदा भी मिलेगा, नए ताल्लुकात भी बनेंगे, और ये ताल्लुकात बड़े मुफीद होंगे, नए मुफीद राबते बनेंगे। इसके साथ साथ आप किसी प्रोफेशनल किस्म की तकरीब में भी जा सकते हैं, किसी वर्कशॉप में जा सकते हैं, किसी ऐसी सेरेमनी में जा सकते हैं कि जहाँ पे आपको बहुत से नए लोग मिलेंगे, आमदन के कुछ नए ज़राए आपको पता चलेंगे, नए आइडियाज़ पर आप काम करना शुरू कर देंगे, आपका जहन सोचना शुरू कर देगा कि आपको अब मज़ीद क्या करना है, मज़ीद पैसा बनाने के लिए आपको किन किन लोगों के पास जाना चाहिए, किन किन आइडियाज़ पर आपको मेहनत करनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपके जहनों में ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, प्लान बनना शुरू हो जाएंगे, और उस पर आपको नए लोग भी मिलना शुरू हो जाएंगे। सेविंग्स आप लोगों की बेहतर हो रही हैं। अगर आप लोगों के एक्सपेंसेस पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो आप लोग मिड मई के बाद देखेंगे कि आप लोगों की सेविंग्स अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, पैसा बचना शुरू हो जाएगा, घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, घर के माहौल में वैसे भी एक खुशगवार तब्दीली आएगी, रिश्तों के अंदर गर्मजोशी बढ़ेगी,
किसी फैमिली गेट टुगेदर में भी आप लोग जा सकते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा, खूबसूरत और प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप सबको आफतों से, मुसीबतों से बचा के रखे। ये जंगो जदल जिसका शोर मचा हुआ है, ये हमेशा जंगो जदल तबाहियां लेकर आते हैं, खराबियां लेकर आते हैं। अल्लाह हमें इनसे महफूज रखे, अल्लाह हमें कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।